हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आकांक्षा कंप्यूटर क्लासेस। आज से हम HTML लैंग्वेज स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करना, यदि आप बिल्कुल न्यू है वेब डिजाइनिंग फील्ड में, तो इस तरह से समझ सकते हैं कि आपने सबने फेसबुक तो खोला ही होगा। तो फेसबुक का जो फर्स्ट पेज है उसमें आप देखते हैं ना कि लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ फेसबुक। फेसबुक बिल्कुल डिजाइन में लिखा हुआ है, टेक्स्ट लगे हुए हैं यूजर के लिए, पासवर्ड के लिए। तो इस टाइप का एक पेज यदि आपको डिजाइन करना है, या कहीं आपने जैसे किसी के इंटरव्यूज होते हैं एक्टर्स के या एक्ट्रेस के, तो उसमें क्या होता है, उनका एक इमेज लगी हुई होती है और उनका पूरा इंटरव्यू वहां पर लिखा हुआ होता है। तो इस टाइप का एक पेज यदि आपको डिजाइन करना है तो उसके लिए हम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यूज करते हैं। ठीक है, तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक्चुअली में होती क्या है। सबसे पहले स्टार्ट होगा हाइपरटेक्स्ट से। यदि आप वेब डिजाइनिंग में न्यू है तो सबसे पहले एक न्यू टर्म जो आती है दैट इज हाइपरटेक्स्ट। अभी तक हमने जो सीखा, टेक्स्ट सीखा। प्रोग्रामिंग में जब भी या आप एज ए स्टूडेंट हो तो आप पढ़ते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या होता है, देखिए ये एक बुक है, बुक में जो भी लिखा हुआ होता है लीनियर मैनर में लिखा होता है, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, पैराग्राफ फॉर्म में। तो ये क्या होता है, टेक्स्ट, जिसे आप लीनियरली एक्सेस करते हैं कि फर्स्ट लाइन के बाद आप सेकेंड लाइन पढ़ते हैं, सेकेंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फर्स्ट पेज, फर्स्ट पेज के बाद सेकेंड पेज। ये है हमारा टेक्स्ट रीडिंग का ट्रेडिशनल मेथड कि आप लीनियरली उस पाथ को फॉलो करते हैं। सपोज कोई बुक है 200 पेजेस की है, तो आप पहले फर्स्ट पेज रीड करते हैं, फिर सेकंड करते हैं, फिर थर्ड करते हैं, इस तरह से करते हैं। तो उसमें आप क्या करेंगे भाई, फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं है कि सीधे फिफ्थ लाइन पढ़ेंगे। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। तो ये हमारा होता है लीनियर मेथड टेक्स्ट, जिसे हम बोलते हैं टेक्स्ट। अब हमारा हाइपर टेक्स्ट है। हाइपर टेक्स्ट एक तरह से पहले तो आप ये समझिए कि वो टेक्स्ट जो कंप्यूटर पर हम लिख रहे हैं, है ना, जो आप इलेक्ट्रॉनिकली प्रेजेंट करने वाले हैं, उसको हम हाइपर टेक्स्ट कहेंगे। लेकिन हाइपर टेक्स्ट जो होता है वो नॉन लीनियर होता है। टेक्स्ट जो हमारा मेनली है वो लीनियर होता है। टेक्स्ट जो होगा नॉर्मल टेक्स्ट, वो हमारा लीनियर पाथ फॉलो करता है। लेकिन हाइपर टेक्स्ट जो है, हाइपर टेक्स्ट नॉन लीनियर पाथ फॉलो करता है। मीन्स कि आप यहाँ पर रीड कर रहे हैं, यहाँ पर कोई डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, तो उस पर आपने क्लिक किया, दूसरा पेज खुल गया, वो डेफिनेशन आपने रीड की, फिर आपको यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है और फिर आपको थर्ड पेज की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो आप थर्ड पेज पर पहुंच गए। अब या ऐसा हो सकता है कि आपने हर डेफिनेशन, ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा है आपको, इस पर क्लिक किया, इस पर पहुंच गए और फिर ये पढ़ने के बाद आप फिर दोबारा से इसी पेज को आगे रीड कर लिया। ठीक है, तो मतलब आप इंफॉर्मेशन के डीप में जा सकते हैं। लाइक आप गूगल पर कुछ सर्च कर रहे हैं, आपको कुछ हिस्ट्री के बारे में सर्च करना है, तो आपने हिस्ट्री डाली कि मॉडर्न हिस्ट्री टॉपिक आपने डाला, गूगल में सर्च किया, तो उसमें पूरा हमारा जो है चैप्टर खुल गया। लेकिन उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि BCD का मीनिंग क्या है, या ईयर का मतलब क्या होता है, या किसी भी टर्म का मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या होता है, आप क्लिक कर सकते हैं उस पर हाइपरलिंक दिया होता है, और उस पर क्लिक करके आप दूसरे पेज पर पहुंच के उसका मीनिंग रीड कर सकते हैं। मतलब इंफॉर्मेशन को डीपली आप स्टडी कर सकते हैं कि एक पेज से दूसरे पेज पर आप मूव कर सकते हैं। तो दैट इज हाइपरटेक्स्ट। नॉन लीनियर पाथ फॉलो हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक के बाद आप एक पेज से दूसरे पेज पर, दूसरे पेज से तीसरे पेज पर डीप इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकते हैं। एक ये भी कि हाइपरटेक्स्ट केवल टेक्स्ट ही इंक्लूड नहीं करता है, बल्कि क्या क्या हो सकते हैं उसके अंदर। फर्स्ट, टेबल्स हो सकती हैं। टेबल्स आप इंक्लूड कर सकते हैं, रो और कॉलम वाली। ठीक है, आप जो पेज डिजाइन कर रहे हैं उसमें टेबल्स हो सकती हैं, इमेजेस हो सकती हैं, टेबल्स हो सकती हैं। ठीक, ये सब कुछ आपके पास हो सकता है, ऑडियो वीडियो सब हो सकता है। आपके पास और भी चीजें हैं, लिस्ट हो सकती है। तो
ये ट्रेडिशनल टेक्स्ट से बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे बुक में होता है वो टेक्स्ट नहीं, हाइपर टेक्स्ट एक तो कंप्यूटर डिवाइस के लिए ही इलेक्ट्रॉनिकली जो भी टेक्स्ट होता है उसे हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। नॉन लीनियर पाथ फॉलो करता है, हम एक पेज से दूसरे पेज पर, एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट पर मूव कर सकते हैं। सेकेंड, हाइपर टेक्स्ट ओनली टेक्स्ट ही नहीं, हमारे साथ इमेजेस, बहुत सारे इमेजेस हम इंक्लूड कर सकते हैं उसमें, टेबल्स यूज कर सकते हैं, लिस्ट यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स यूज कर सकते हैं, बहुत कुछ हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो अब ये तो हुआ हाइपर टेक्स्ट। अब इसके बाद हमारा आता है मार्कअप लैंग्वेज। HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो मार्कअप लैंग्वेज उन्हें कहते हैं जो हाइपर टेक्स्ट को, जो क्या कर रही है, ये मार्कअप लैंग्वेज क्या करती है, हाइपर टेक्स्ट को प्रेजेंट करने का काम करती है, उनको प्रोसेस करने का काम करती हैं, उनको डिफाइन करने का काम करती हैं। तो द लैंग्वेज दैट प्रोसेस द हाइपरटेक्स्ट, डिफाइन द हाइपरटेक्स्ट आर कॉल्ड द HTML लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज। एक तरह से आप ये कह सकते हैं। मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? ये कुछ भी प्रोसेसिंग नहीं करती है, लेकिन ये डिजाइनिंग के काम आती है। मार्कअप लैंग्वेज टैग बेस्ड लैंग्वेज होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? मार्कअप लैंग्वेज टैग बेस्ड लैंग्वेज होती है, टैग बेस्ड। अब टैग क्या होता है? टैग कुछ फॉर्मेट आपको दे दिया, जैसे बी दे दिया, बी इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे, जैसे मैंने कहा HTML, इसके अंदर आप जो भी कुछ लिखेंगे वो क्या होगा? बोल्ड में शो होगा। ठीक, तो ये हमारा बी क्या है? एक टैग है। आगे हम इसके बारे में और डिटेल में जाएंगे कि टैग क्या होते हैं और कैसे लगाए जाते हैं। फिलहाल जो हमारी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है वो वेब डिजाइनिंग के काम आती है, मतलब किसी भी वेब पेज को डिजाइन करना है, क्रिएट करना है, तो ये HTML लैंग्वेज हम यूज करते हैं। इसमें जो ये होगी ये टैग बेस्ड लैंग्वेज होगी। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है कि कैसे हम फर्स्ट HTML पेज, मतलब हम कैसे इसकी स्टार्टिंग करेंगे, वो मैं अब एक्सप्लेन करती हूँ। अब हम कैसे HTML पेज डिजाइन करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ HTML पेज। सबसे पहले कोई भी HTML पेज आप बनाएंगे विद इन HTML टैग आप बनाएंगे। HTML ओपनिंग, HTML क्लोजिंग, इसके बीच में आप कोडिंग लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें हमारा आता है हेड। यदि आपको हेड, मतलब जो भी हमारा वेब पेज होगा, कुछ वेब पेज इस तरह से आता है, आप सबने देखा है कि वेब पेज कैसा होता है। ठीक, वेब पेज में जो ऊपर लिखा हुआ होता है ना, यहाँ पर जो लिखा होता है, ये लिखा था ना, यहाँ पर जो टाइटल लिखा होता है वो हम हेड सेक्शन के अंडर में लिखते हैं। टाइटल यहाँ पर लिखा माय फर्स्ट पेज, ये टाइटल क्लोज और हेड सेक्शन क्लोज। HTML टैग के अंदर हम पूरा HTML डॉक्यूमेंट डिफाइन करेंगे। उसके अंदर हेड होता है जिसमें हम यहाँ का जो भी हमें यहाँ टाइटल देना है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। फिर हमारे पास होता है बॉडी टैग, जो भी आपको राइट करना है HTML पेज पर, यहाँ जो भी HTML पेज पर आपको राइटिंग करनी है वो हम बॉडी टैग के अंदर करते हैं। बहुत सारे टैग्स हैं, बहुत सारे टैग्स एक्सप्लेन करूंगी मैं वन बाय वन कि भाई हम इमेज कैसे लगाते हैं HTML पेज पर, टेक्स्ट बॉक्स कैसे लगाते हैं, क्या वर्क कैसे करते हैं, वो सब मैं एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट वीडियोस में। फिलहाल जो भी हमें वर्क करना है HTML पेज पर वो हम यहाँ लिखेंगे। लाइक अभी जैसे मैंने बोल्ड टैग के लिए, कोई भी टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करते हैं वो बी के अंदर आता है। आप ऐसे लिखेंगे HTML मार्कअप लैंग्वेज that is closing of B।
तो अब आप देख रहे हैं कैसे आपने क्लोज करा। इसको हम सेव कर देंगे .html से। वो सब हमें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से आपको कहाँ किस एडिटर में ये लिखना है और किस तरह से रन करना है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज आपको इतना सीखना है कि फर्स्ट HTML के पेज को आप राइट कैसे करेंगे। HTML, जो भी HTML की कोडिंग करनी है, HTML ओपन, HTML क्लोजिंग टैग। फिर इसके अंदर जो भी आपको हेड टाइटल लिखना है वो हेड के अंदर लिखना है और टाइटल टैग के अंदर लिखना है। बॉडी में क्या आएगा, जो भी आपको HTML पेज वेब पेज पर वर्क कराना है वो बॉडी टैग के अंदर आएगा। बॉडी, ओपनिंग और क्लोजिंग। अब बॉडी टैग के अंदर क्या क्या आता है, डिजाइनिंग कैसे होती है, क्या क्रिएट करता है, कौन कौन से कंटेंट्स है, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही न्यू HTML की वीडियोस के लिए और उनकी नोटिफिकेशन के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।